नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के टॉपिक पर, और वो टॉपिक है व्हाट इज ब्लैक प्लास्टिक। तो ब्लैक प्लास्टिक क्या होता है, किससे मिलकर के ये बना होता है, और हमारी बॉडी को ये किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आप देखोगे कि साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो हेल्थ इशू है जिससे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे जोड़ करके भी आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, जो भी न्यूज़पेपर में ब्लैक प्लास्टिक को लेकर के खबरें आई हैं उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है कि आखिर ब्लैक प्लास्टिक होता क्या है, किन चीज़ों से मिल करके इसको बनाया जाता है, और इसको लेकर के जो कंट्रोवर्सी है वो क्या है, हमारे हेल्थ के लिए ये कितना सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है, इस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है इस टॉपिक में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ब्लैक प्लास्टिक के यूज़ तो आपको यहाँ पर दिख ही गए होंगे कि आपके घरों में, किचन में आप देखोगे कि इसके ज़्यादा सामान आपको देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा जो आप बाहर से खाना मंगाते हो उसमें भी आप देखोगे ब्लैक कलर के जो पॉट होते हैं उसमें आपको खाना जो है सर्व किया जाता है या फिर आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। तो आप देखोगे जनरली किचन के जो सामान हैं वो किससे बनाए जा रहे हैं, ब्लैक प्लास्टिक से। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि ब्लैक प्लास्टिक होता क्या है, तो एक्चुअली में ब्लैक प्लास्टिक क्या है, ब्लैक प्लास्टिक ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि आप देखोगे कि इनको बनाया जाता है किससे, रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एज कंप्यूटर, टीवीज एंड एप्लियंसेस। यानी कि आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, मतलब जो आपके पुराने टीवी हैं, पुराने कंप्यूटर हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान हम घरों में यूज़ करते हैं और जब वो ख़राब हो जाते हैं तो जिनको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं या फिर बेच देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और उन वेस्ट को रिसाइकिल करके आप देखोगे जो क्या बना जाता है, ब्लैक प्लास्टिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जो है इतना खतरनाक है, इतना हैजार्डियस है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्लैक प्लास्टिक अक्सर क्या है, कंप्यूटर, टीवी और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनसे रिसाइकिल करके क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको बनाए जाने में हम क्या करते हैं, टिपिकली हम किसका यूज़ करते हैं, तो हम ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो क्या हो, फ्लेम रिटार्डेंट हो, मतलब जिनमें जल्दी आग ना लगे, जो हीट को क्या कर सकते हैं, हीट रेजिस्टेंस जिनमें होता हो, जल्दी फैले ना। तो आप देखोगे ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम रिटार्डेंट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या है, ब्रोमीन, एंटीमनी। इसके अलावा आप देखोगे जो हमारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जो इन इलेक्ट्रॉनिक सामानों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देखोगे जनरली जो हेवी मेटल्स, जैसे आप देखोगे लीड है, कैडमियम है, या फिर जो मरकरी है उसका हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जब हम बात करते हैं ब्लैक प्लास्टिक की, तो ब्लैक प्लास्टिक जो है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, जो कंप्यूटर, जहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, उसको रिसाइकिल करके उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, ब्लैक प्लास्टिक में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनमें जनरली या तो हम इन हेवी मेटल्स का यूज़ करते हैं उनको बनाने में, जैसे मैंने कहा लीड है, कैडमियम है, मरकरी है, या फिर हम कुछ ऐसे एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि क्या हो, फ्लेम रिटार्डेंट, मतलब जल्दी उनमें आग ना लगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया क्या, ब्रोमीन और एंटीमनी। तो इनसे मिलकर के आप देखोगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं। और जब आप इसको रिसाइकिल करोगे और रिसाइकिल करके जब क्या बनाओगे, ब्लैक प्लास्टिक, तो इसमें इन जो सब्सटेंसेस हैं उनका क्या रहेगा, कण रहेगा। ये सब्सटेंस इसमें ही पाए जाएंगे। यानी कि आपका जो ब्लैक प्लास्टिक है उसमें क्या मिल रहा है, आपको ब्रोमीन देखने को मिल रहा है, उसमें एंटीमनी देखने को मिल रहा है, उसमें क्या होगा, लीड होगा, उसमें मरकरी होगा, उसमें क्या होगा, कैडमियम होगा, जो कि ऑलरेडी हमारे शरीर के लिए क्या है, काफ़ी हानिकारक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आखिर जो आपका ब्लैक जो प्लास्टिक है वो बनता किससे है। जैसा कि यहाँ पर आपसे बताया भी जा रहा है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट है उसमें हम
फ्लेम रिटार्डेंट सब्सटेंसेस का इसलिए उपयोग करते हैं ताकि उसमें आग जल्दी ना लगे, हिट होकर के वो जल्दी से जो पिघल ना जाए या फिर वो आग ना पकड़ लें। लेकिन जैसे कि मैंने क्या कहा कि अगर ये एलिमेंट आपके शरीर में पहुंचते हैं, प्लास्टिक है उसमें गर्म खाना आप रख रहे हैं, या फिर आप देखोगे किचन के सामान आजकल ब्लैक प्लास्टिक से बनाए जा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हो आप खाना बनाने में, उसके अंदर आप खाना बना रहे हो, तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि ये जो सब्सटेंस हैं वो हमारे शरीर में खाने के माध्यम से क्या होंगे, हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। और जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो जितने भी हेवी मेटल्स हैं या फिर जो सब्सटेंसेस वहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो ऑलरेडी अगर हम उसको इंटेक करते हैं, उसका एक्सपोजर होता है, तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। और इनको कई इंटेक के लिए तो आप देखोगे कई देशों ने इनको क्या कर रखा है, बैन कर रखा है। अब मरकरी है, लीड है, या फिर आप देखोगे जो कैडमियम जैसे हैं या फिर ब्रोमीन है, आप इनको अगर इनहेल करते हो तो ऑलरेडी आपके शरीर को क्या होगा, इससे नुकसान पहुंचेगा। तो ऑलरेडी ये जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या है, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए सही नहीं है। और मैनी कंट्रीज, क्या कहा जा रहा है कि मैनी कंट्री ने क्या कहा, मैनी क्या किया है कि इन जो हेवी मेटल्स हैं उनके यूज को बैन किया है, या फिर आप देखो क्या कहा कि टॉक्सिक टू ह्यूमंस एट अ हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर एंड आर नाउ बैंड इन मेनी कंट्रीज। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, ब्लैक प्लास्टिक क्यों न्यूज़ में है, तो एक तो चीज़ समझ में आ गई हमें कि ब्लैक प्लास्टिक होता क्या है, कैसे बनता है और इसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है। ज़्यादातर जो किचन के हमारे सामान होते हैं जिसको हम आए दिन खाना पकाने में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें हम खाना खाते हैं, जिनको हम हमेशा क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, वैसे जो क्या कर रहे हैं, सामान बनाने में इनका उपयोग किया जा रहा है आजकल। अब यहाँ रखना है कि आखिर इसको लेकर के कंट्रोवर्सी क्या है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि पिछले साल एक स्टडी किया गया था ब्लैक प्लास्टिक को लेकर के, और जो ब्लैक प्लास्टिक का स्टडी किया गया था तो इसको लेकर के अक्टूबर में आप देखोगे एक पत्रिका है जिसको हम लोग बोलते हैं कोमोस्फीयर, उसमें इसको लेकर के एक स्टडी छपी थी जिसमें कहा गया था कि आप देखोगे कि अमेरिका में ज़्यादातर ब्लैक प्लास्टिक का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, और अमेरिका के जो संस्थान हैं उन्होंने क्या किया, इसको लेकर के एक स्टडी की, और उन्होंने पाया कि जो आपका जो क्या है ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए जो कंटेनर हैं, जो टॉयज हैं, उनका उन्होंने क्या किया, जो किचन के सामान है उनका क्या किया, उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, अध्ययन किया। और उस अध्ययन में ये पाया गया कि जो ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए जो किचन के सामान हैं उसमें एक खास पदार्थ देखने को मिल रहा है, पाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है, याद रखेगा, डेका ब्रोमोडिफेनिल ईथर, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, डेका ब्रोमोडाइफेनिल ईथर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, BDE, ठीक है ना। तो डेका ब्रोमोडाइफेनिल ईथर जो है उसमें पाया जाता है 209, ठीक है ना, BDE 209 के नाम से क्या है जाना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि अगर इसका एक्सपोजर होता है, यानी कि हम इसको अगर शरीर में लेते हैं, तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, काफ़ी नुकसानदायक है। तो यहाँ पर अमेरिका में जो स्टडी की गई, ब्लैक प्लास्टिक से जो बनने वाले किचन के सामान हैं, जो टॉयज हैं, जो बच्चे खेलते हैं, कभी कभी उनको मुंह में लगा लेते हैं, छोटे बच्चे हैं 1 साल के 2 साल के, आप देखोगे टॉयज जो ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए हैं उसको वो अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं, चबाते रहते हैं। या फिर हम क्या कर रहे हैं, किचन का सामान जो ब्लैक प्लास्टिक से बना उसमें खाना बना रहे हैं, उनको गर्म कर रहे हैं, माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ों को उबाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो एक टॉक्सिक एलिमेंट है वो इसके जरिए, हमारे खाने के जरिए क्या है, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डेका ब्रोमोडिफेनिल ईथर है, जिसको हम लोग BDE 209 के नाम से जान रहे हैं, ये जो है क्या है, एक वही जो हीट रेजिस्टेंट एलिमेंट है, लेकिन हमारे शरीर के लिए क्या है, काफ़ी नुकसानदायक है, काफ़ी क्या है, नुकसानदायक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये पहले ही प्रूफ हो चुका है कि ये नुकसानदायक है हमारे हेल्थ के लिए, और इसीलिए आप देखोगे कि 1 दशक से अधिक समय, यानी कि 1 डिकेड पहले ही अमेरिका ने जो है इसके यूज़ को क्या किया था, समाप्त कर दिया था, यानी कि बैन कर दिया था किचन के सामान बनाने के लिए या फिर बच्चों के टॉयज बनाने के लिए।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये जो एलिमेंट है उसका यूज अमेरिका में पहले ही, आज से 10 साल पहले ही बैन कर दिया गया था। लेकिन आप देखोगे इनडायरेक्टली, यानी कि ब्लैक प्लास्टिक के माध्यम से आप देखोगे ये एलिमेंट हमारे खाने के जरिए या फिर जो टॉयज वगैरह बनते हैं उसके जरिए बच्चों के शरीर में प्रवेश कर रहा है, जो कि उनके हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो स्टडी किया गया उसमें पाया गया कि जो ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए किचन के सामान हैं, जो अदर इक्विपमेंट हैं, जो टॉयज हैं, उनमें क्या देखने को मिल रहा है, BDE 209। नाम याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पर देखिए क्या कहा गया। जो स्टडी की गई थी, जो अमेरिका की क्या है, यूएस इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी, क्या बोलते हैं, EPA, है ना, मतलब इन्वायरमेंटल हेल्थ प्रोटेक्शन एजेंसी, EPA। ये जो EPA है उसने क्या किया, इसको लेकर के पूरा का पूरा एक गाइडलाइन जारी किया और कहा कि जो सम किचन के जो सामान हैं, जो बर्तन वगैरह हैं, जो कि किससे बने हैं, ब्लैक प्लास्टिक से, अगर हम उनमें खाना बनाते हैं या फिर खाना खा रहे हैं, कुछ चीज़ों को गर्म कर रहे हैं, तो उसके कारण आप देखोगे जो BDE है उसका लगभग 34,700 NG पर डे, जो BDE 209 है वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। ठीक है ना, एक डेटा है, इसको ध्यान रखिएगा, 34,700 NG पर डे। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक प्लास्टिक से बना हुए सामान में खाना बना रहा है तो ये इतना लिमिट जो है वो क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है एक दिन में। और यहाँ पर अमेरिका की जो एजेंसी है EPA, उसने कहा कि ये जो है उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है जो सेफ लिमिट है। मतलब अगर इससे ज़्यादा अगर आपने उसको इंटेक किया तो इसका मतलब है कि आपके हेल्थ को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। तो अमेरिका ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस पॉट में जो ब्लैक प्लास्टिक से बना हुआ है उसमें अगर खाना बना रहा है तो वो जो सेफ लिमिट है उससे ज़्यादा जो है BDE 209 क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है, जो कि उसके हेल्थ के लिए क्या है, सही नहीं है। अब एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए सामान हैं जिनमें कि कहा जा रहा है कि BDE 209 मिल रहा है, अगर हम उसका इंटेक कर रहे हैं, उसमें खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पर जो BDE 209 का इंटेक इतनी मात्रा में हमारे शरीर के अंदर वो जा रहा है जो कि हमारे लिए सेफ नहीं है। अब कंट्रोवर्सी क्या है, देखिए लास्ट ईयर जो क्या किया गया था, जो पूरा का पूरा स्टडी किया गया था जिसमें ये निकल करके आया था कि वन डे में 34,700 NG से नीचे अगर आप ले रहे हैं BDE 209 तब तो आप सेफ है, अगर उससे ऊपर गया तो आपके हेल्थ के लिए क्या है, ये सेफ नहीं है। लेकिन अभी जो है आप देखोगे एक नया रिपोर्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि पिछले साल जो स्टडी की गई थी उसमें जो सेफ लिमिट है ना, जैसे मैंने बोला समथिंग इज सेफ लिमिट, ये एक्चुअली में गलत था। यानी कि जिस मात्रा को हम बता रहे हैं कि वो हमारे लिए सेफ है, एक्चुअली में उससे कम मात्रा हमारे लिए क्या है, सेफ है। कहा जा रहा है कि 10 टाइम कम BDE का इंटेक होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए 34,700 NG पर डे, उससे ऊपर अगर जाता है आपका BDE 209 का इंटेक तो आपके लिए क्या है, आपके शरीर के लिए वो क्या है, नुकसानदायक है। यानी कि इससे नीचे का मतलब क्या है, वो सेफ है। लेकिन नया जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है कि नहीं, ये तो लिमिट ही गलत थी। एक्चुअली में इससे काफ़ी कम जो सेफ लिमिट है वो क्या है, इससे काफ़ी कम है और वो 10 गुना कम हो सकता है। यानी कि जो हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए इससे कम अगर आप इंटेक कर रहे हो तो आपके लिए सेफ है, वो ही डाटा क्या है यहाँ पर गलत है। कहा जा रहा है कि जो सेफ लिमिट है वो कम से कम 10 गुना इससे क्या हो सकती है, कम हो सकती है। इसका मतलब जो हम अभी तक मान के चल रहे थे कि वैसे किचन के सामान जो कि ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए हैं और उसमें जो BDE 209 मिल रहा है, अगर इस लिमिट के अंदर हमारे शरीर में जा रहा है तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं है। ये पूरा का पूरा अवधारणा ही क्या हो जाता है, गलत। यानी कि यहाँ पर कुछ रिसर्चर का ये कहना है कि देखिए सेफ लिमिट जो है वो इससे काफ़ी कम है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 34,700 NG भी ले रहा है, उससे कम भी ले रहा है, वो भी क्या है, ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, ठीक नहीं है। तो इसको लेकर के आप देखोगे कंट्रोवर्सी चल रही है कि आखिर BDE 209 का सेफ लिमिट क्या है।
कुछ लोगों का कहना है कि जो सेफ लिमिट आपने बताया था पिछले साल, उससे 10 गुना कम क्या है, सेफ लिमिट है। और इसीलिए आज भी जो अमेरिका में जो लोग ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए सामान में खाना खा रहे हैं या खाना बना रहे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में क्या कर रहे हैं, BDE 209 अपने शरीर में ले रहे हैं, जो कि उनके शरीर के लिए क्या है, सही नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए सामान है उसमें एक टॉक्सिक चीज यानी कि BDE 209 पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हैजार्डियस है, सही नहीं है। अब उसकी सेफ लिमिट को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन वो अनसेफ है, इसको लेकर के कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो पूरा का पूरा जो चर्चा है वो इस बात को लेकर के कि क्या सेफ लिमिट और क्या अनसेफ लिमिट। लेकिन इस बात को लेकर के तो कोई दो राय नहीं है कि जो ब्लैक प्लास्टिक है वो खुद में क्या है, एक बहुत ही हैजार्डियस एलिमेंट है। और ब्लैक प्लास्टिक से बने हुए जो किचन के सामान हैं, जो टॉयज हैं, वो हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, सही नहीं है। अब इसको लेकर के रिसर्चर आगे डिस्कस कर सकते हैं कि BDE 209 का कौन सा सेफ लिमिट है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है, ये तो हमें चल गया। तो आपको इस पूरे के पूरे टॉपिक में जितना चर्चा हुआ है उसी में से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, पॉइंट्स को निकाल लेना है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लैक प्लास्टिक होता क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो वेस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको रिसाइकिल करके क्या बनाया जाता है, ब्लैक प्लास्टिक। और ब्लैक प्लास्टिक में कौन कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, जिसको लेकर के मैंने शुरुआत में चर्चा की, उसको आपको जरूर नोट डाउन कर लेना चाहिए। वो क्यों हमारे लिए खतरनाक हैं, क्यों हमारे शरीर के लिए क्या हैजार्डियस हैं, इसके बारे में मैंने चर्चा की, उसको आपको ध्यान में रखना है। जो BDE 209 है ना, उसको लेकर के जो हमने अभी चर्चा किया है ना, पहले तो इसके नाम को ही आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि इसको कहते क्या हैं, और ये हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या है, सही नहीं है। ठीक है ना, तो आपके शरीर में जो भी इसके कारण दिक्कतें आ सकती हैं, कैंसर से लेकर के बहुत सारा चीज़ आपको हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। तो आज के लिए इतना ही। तो इस टॉपिक्स को हमारे जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो साइंस एंड टेक और हेल्थ इशू से जोड़ करके देख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये जो करंट अफेयर्स एनालिसिस है, न्यूज एनालिसिस है, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे, और हमारे जो अपकमिंग बैचेज हैं जो पटना सेंटर में शुरू होने वाले हैं उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में विजिट करके, पटना सेंटर में विजिट करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।